नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसकी वजह से मेरी गौरी की यह हालत हुई है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। जरूरत पड़ी तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को तार तार कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये आदमी तो ऐसे गुस्सा हो रहा है कि जैसे सती के देह त्यागने पर महादेव तांडव कर रहे थे और सब कुछ तहस नहस कर दिया था। हाँ, ठीक कह रहे हो। देखो, ऐसे भस्म लगाकर खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं महादेव खड़े हैं। शशधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमपि वरं दक्षिणङ्गे वहन्तम्। गौरी, तुम? गौरी, गौरी, तुम ठीक तो हो ना? गौरी, गौरी, ये लोग कह रहे थे कि तुम आग में जल गई थी, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है गौरी। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करता? गौरी बताओ गौरी। अच्छा बताओ, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब देखिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, मैं तो आपकी आंखों के सामने ही खड़ी हूँ ना, और मुझे तो आज तक भी नहीं आई है। मुझे कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर साहब। गौरी, मैं बहुत डर गया था गौरी, लगा कि मेरी दुनिया उजड़ गई है गौरी। शांत हो जाइए डॉक्टर साहब, शांत हो जाइए। क्या मैं आपको छोड़कर कभी जा सकती हूँ? आप शांत हो जाइए। लेकिन गौरी, तुम आग से बची कैसे? ये सब कैसे हो पाया गौरी? ये तो बहुत अजीब बात है डॉक्टर साहब। मैं तो आपका खाना बना रही थी और फिर अचानक सुना कि देवी माँ के मंदिर का घंटा जोर जोर से बज रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि देवी माँ मुझे बुला रही है। क्या हो गया? मंदिर का घंटा क्यों बज रहा है? देवी माँ मुझे बुला रही है? नहीं, देवी माँ मुझे क्यों बुलाने लगी? अभी भी लगातार जोर जोर से घंटियां बजी जा रही है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। एक बार देखकर आती हूँ देवी माँ क्या कहना चाहती हैं।
जल रही है, जल रही है। ये तो खूब अच्छे से जल रही है। वो लड़की जरूर घर के अंदर ही होगी। जल के पूरी राख हो गई होगी। देवी माँ, आपने मुझे बुलाया है माँ? अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ते जगन्मोहिनी। देवी माँ, मुझे पता है माँ, आप मुझे यहाँ क्यों बुला रही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ माँ। और उसके बाद मैं मंदिर में ही थी और वक्त कैसे कट गया मुझे तो पता ही नहीं चला। और पता नहीं मैं वहाँ बैठी बैठी कहाँ खो गई थी। और उसके बाद यहाँ आकर देखा तो यहाँ की ऐसी हालत थी। लेकिन गौरी, तुमने इतनी दूर से घंटों की आवाज सुन कैसे ली? ये तो असंभव बात है ना? हाँ बिल्कुल सही। ऐसा होता है क्या? होता है। मैं जानती हूँ, देवी माँ ने ही मुझे बचाया है। डॉक्टर साहब, आपको समझ नहीं आ रहा है ये? नहीं गौरी, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तुम इसे हेलुसिनेट कर रही हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो तुम्हें वापस पा लिया यही मेरे लिए बहुत है। मैं और कुछ भी नहीं जानना चाहता गौरी, और कुछ भी नहीं। आप चाहे जो कहिए डॉक्टर साहब, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे देवी माँ ने ही बचाया है। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने गंगा को बेवजह ही डांट दिया। उसका सच में कोई दोष नहीं है, मैं सब जानती हूँ। बल्कि ये सब होने के बाद वही तो आपको बुलाने गई थी और गंगा मुझे मेले में भी ले जाना चाहती थी। गंगा, तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना। डॉक्टर साहब से गलती हो गई है। हाँ गंगा, दरअसल उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था और मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। ये सही बात नहीं है, प्लीज बुरा मत मानना। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ इस तरह से ये आग कैसे लगी। माता रानी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। मेरे शरीर में आग लग रही है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये तो वही कुंडा है। इससे जरूर कुछ ना कुछ किया है। उठ जल्दी। माता रानी, आपने जो किया है उसे ठीक कर दीजिए। मैं इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने जो अन्याय किया है तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की इंसान नहीं है। इस लड़की में कोई अलौकिक शक्ति है। इसके अंदर भूत प्रेत की छाया है। नहीं तो क्या कोई सांप से बात करता है और कमरे से अचानक से गायब हो जाता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। आग से भी बच के निकल गई और मैं बिना आग के मरा जा रहा हूँ। अरे बाप रे, मैं नहीं बचूंगा। सच कहूँ तो हमें तो बहुत पहले से ही शक था। ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गई और इसने एक ही दिन में किडनैपर को भी पकड़ लिया है। ये सब इतना आसान थोड़ी ना होता है। ये सब तो भूत के लक्षण हैं, सर्वनाश। क्या आप लोग मुझे भूत कहकर कैसे बुला सकते हो? अजीब हैं ये लोग कभी भूत बनाते हैं, कभी भगवान बनाते हैं। अरे इंसान को इंसान क्यों नहीं रहने देते हैं? मुझे बचाओ माता रानी, मुझे बचाओ। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। रुक जाओ, बचाओ। तुम्हारे जलन का इंतजाम मैं करता हूँ। अब
तुम लोगों को मैं पुलिस को सौंपूंगा। हाँ हाँ, पुलिस को दे दो मुझे। अच्छा रहेगा, कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं बचूंगा। गौरी चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। कहीं नहीं जा सकते। ये लड़की आग में नहीं जली, सांप से बात करती है। ऐसी भूतिया लड़की का पहले फैसला होना चाहिए। फैसला लेने जैसा क्या है? इसकी वजह से ही तो हमें हमारे बच्चे वापस मिले हैं। इस लड़की के अंदर भूत कैसे हो सकता है? हमारे ऊपर माँ काली ने कृपा बरसाई है। नहीं, पहले हम लोगों का शक दूर करना होगा। सच में इसके अंदर भूत का वास है या नहीं, ये देखना होगा। कैसे इंसान हो तुम लोग, कितने निर्दयी हो। ये लोग हमारे कहने पर गांव में आए हैं हमारी मदद करने के लिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। दरअसल आप लोगों की आदत ही गलत है, इसलिए आप लोगों को हर चीज में गलत दिखता है। डॉक्टर साहब, क्या इन लोगों का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है? ये लोग क्या कह रहे हैं? अब इन्होंने भगवान को छोड़ के भूत को पकड़ लिया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्रिमिनल हैं। नहीं, चाहे ये लोग जो भी बोले, इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि फिर से देखना कि हमारे गांव को कोई अभिशाप ना लगे। छी, ऐसे मत बोलिए, ये तो हमारे मेहमान हैं। कितना बड़ा एहसान किया है ये तुम लोग नहीं जानते हो। तुम लोगों की वजह से माता ने मुंह फेर लिया। तुम ही लोगों ने यहाँ पर अन्याय को न्योता दिया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी माँ पर झूठा आरोप लगाया था, इसीलिए उन्होंने नाराज होकर अपना मुंह फेर लिया था। नहीं, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि इस लड़की के साथ कोई भूत प्रेत या जादू टोना नहीं है, तब तक इसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये अन्याय है, बहुत अन्याय हो रहा है। आप लोग गांव के मेहमान के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि गलत है। भूत सिर्फ गौरी के अंदर नहीं, भूत तुम लोगों के अंदर भी है। अब देखना मैं इस भूत को कैसे भगाऊंगा। इसे जरूर भूत ने पकड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे दादाजी, आप लोग मेरी बात समझिए। मैं सच में कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ। ओ देवी माँ, देखिए ना ये लोग कितने अजीब हैं। एक बार मुझे भगवान बना दिया था और अब मुझे भूत बना दे रहे हैं। तुम भूत नहीं हो तो और क्या हो? चुप होकर बैठ जाओ। हे भगवान! ओह डॉक्टर साहब आप कहाँ चले गए हो? आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए डॉक्टर साहब? अरे रुको, भूत भगाने के लिए मैं ओझा लेकर आई हूँ। तुम बुला कर लाई हो क्या? भूत का नाम सुनकर ओझा चला आया। ओझा? कौन ओझा? अब ये ओझा कहाँ से आ गया? गुरु की कसम, भूतनाथ की कसम, आ रही है, भूतों की गंध आ रही है। यहीं से गंध आ रही है, बहुत सारे भूत हैं यहाँ। चुड़ैल की गंध, अलग अलग भूतों की अलग अलग गंध। मुंह मत खोलना, मुंह खोलने से भूत प्रेत चुड़ैल दानव सब चले आएंगे। भोलेनाथ की कसम, इस गांव के सारे भूत प्रेत दैत्यों को भगा के रहूंगा मैं यहाँ का बहुत बड़ा ओझा हूँ, ईशाक ओझा। यहाँ के सभी भूत प्रेत पिशाच सबको इस गांव से भगा दूंगा। बोलिए, तैयार हैं आप लोग? हाँ, तैयार है, हम तैयार है। बाबा रे सत्यानाश, यहाँ पर बहुत सारे भूत हैं क्या?
ऊंचा बनकर ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? और मुझे तो इन्होंने मुंह बंद करने के लिए कहा है। हैं। बहुत सारे भूत हैं, लेकिन छोटे मोटे भूत तो मेरे आने की खबर सुन के ही भाग गए। और जो थोड़े भूत बचे हैं वो पानी में चले गए, पानी में। लगता है कुछ भूत तो नारियल के पेड़ पे चढ़ गए हैं। ओ, बाकी के चुड़ैलें इस पेड़ पे गई हैं। इस बेल के पेड़ पे ब्रह्म राक्षस है, उसे बहुत ज्यादा परेशान मत करो। यहाँ पर क्या है ओझा बाबा? चुड़ैल, भयानक चुड़ैल है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। शाक ओझा अब आ गया है यहाँ, तो चाहे कितनी भी बड़ी चुड़ैल क्यों ना हो, वो यहाँ से भागी जाएगी। अरे झापड़ 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 झा, भूत प्रेत चुड़ैल सब भाग जाओ, भाग जा कह रहा हूँ, नहीं तो इस झाड़ू से मार खाओगे। अरे जा। ये तो बहुत बड़ा ओझा लग रहा है। देख रहे हो किस तरह से भूत भाग रहा है? अरे झापड़ 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 जय हो झा, बाबा की। भूत प्रेत चुड़ैल सब भाग जा। नहीं, बहुत अड़ियल भूत लग रहा है ये ऐसे नहीं भागेगा। इसके लिए कोई और ही इंतजाम करना होगा। जय भूतनाथ। अरे झापड़ झापड़ झा, अरे झापड़ 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 झा, भूत प्रेत चुड़ैल। ये रहा, मिल गया भूत। जा जा। अरे मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं हुआ। यही है, अरे नहीं, ये एक और भूत मिल गया। हट तेरी तो। ओ डॉक्टर साहब, आप और मत मारिए उन्हें। अरे ये तो वही लोग हैं। ये तो इस लड़की का पति है। गौरी, भागो। अरे भागो। चलो चलो चलो, पकड़ो। ये औरत बहुत खतरनाक है। किसी को जलाकर मारने की प्लानिंग कर रही है और इतने धूमधाम से यज्ञ की तैयारी भी कर रही है। मुझे इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ शैलमा, सारी तैयारी हो चुकी है। वाह। अरे चलिए ना, ऐसा क्यों कर रही हो आप? क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन खराब है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। शैलोमा ने कहा कि सबको बुलाकर लेकर आओ, इसलिए सबको बुलाकर लेकर आई। बस चलो 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 चलो, आओ आओ। आज तुम सब लोग इस महायज्ञ के साक्षी होगे। जानते हो, इस यज्ञ को देखने से भी महापुण्य का लाभ मिलता है। माँ माता रानी, बैठिए सब लोग, बैठ जाइए। बैठो बैठो। इस महायज्ञ के माध्यम से मैंने जो जो खोया है वो सब मुझे वापस मिलेगा। यज्ञ की आग में मेरे सारे शत्रु जलकर राख हो जाएंगे। अरे गौरी, जल्दी चलो जल्दी चलो, इतना हंस क्यों रही हो तुम? आज तो आपने बचा लिया डॉक्टर साहब। उफ, अब रुकिए, मैं और नहीं दौड़ पाऊंगी।
ओझा बनके क्या मारा है आपने उन लोगों को? बिल्कुल ठीक किया गौरी, झाड़ू मार के उन भूतों को भगा दिया। और जिंदगी में वो लोग कभी भूत का नाम नहीं लेंगे। मैं तो और मारने वाला था उन्हें, लेकिन तुमने मेरा नाम लेकर के आवाज लगा दी, जिससे उन लोगों को पता चल गया। अरे पकड़ो उन्हें। उनको देखकर तो मुझे और ज्यादा हंसी आ रही है डॉक्टर साहब। ए गौरी, इतना ज्यादा मत हो समझी। वो लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। थोड़ी देर के लिए तुम्हें छोड़ के गया था मैं, और तुमने कितना बड़ा कांड कर डाला। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतने वक्त से कहाँ पर थे बताइए तो, मैं कितना ज्यादा डर गई थी। दरअसल मैं घर गया था गौरी, मुझे ये कह के बुलाया गया था कि माँ की तबीयत खराब है। ये क्या? माँ की तबीयत खराब है? अभी हमें घर जाना होगा। चलिए जल्दी चलिए। गौरी सुनो मेरी बात, यही तो है ना, पूरी बात सुनती नहीं हो और बिना कुछ सुने चल देती हो। नहीं गौरी, हम घर नहीं जाएंगे। माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमें घर वापस बुलाने के लिए माँ की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया गया। यज्ञ की वेदी बन चुकी है, अब मैं अग्नि का आवाहन करूंगी। मेरे कार्यों को सिद्ध करो माँ, माता रानी। माधुरी, मोमबत्ती जलाओ। ये लीजिए शैलोमा। जय माँ।